नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालिया। कोरोना महामारी का दौर इस वक्त भी चल रहा है और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन इसी बीच जब कोरोना से हमने अभी पूरी तरीके से इस पर जीत भी हासिल नहीं की, इसके बीच में ही हमने देखा कि किस तरीके से जो ब्लैक फंगस है उसने एंट्री मार ली है और लोगों को चिंता में डाल दिया है। ब्लैक फंगस कई राज्यों में कई केसेस सामने आए हैं। जहाँ जहाँ पर बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं, वहाँ पर वहाँ की राज्य सरकार जो है इसे महामारी घोषित कर रही है। बिल्कुल इसी तरीके से उत्तराखंड की सरकार ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है। सबसे पहले राजस्थान, फिर तमिलनाडु, पंजाब, असम की सरकार ने महामारी घोषित कर दिया। उसके बाद पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बारी आई। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में मरीज जो हैं वो एडमिट हैं। ऋषिकेश एम्स में 61 मरीज हैं ब्लैक फंगस की और अब तक एम्स में 4 लोगों ने दम तोड़ दिया है ब्लैक फंगस से पीड़ित होकर। वहीं अगर देश भर की बात करते हैं, लगभग 7,000 मामले देश भर में सामने आए। 200 लोगों ने ब्लैक फंगस से दम तोड़ा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीर जो है और भयावह हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से फैसले ले रही है। और इसी बीच आपको ये समझना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये ब्लैक फंगस जो है किन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आप ये समझिए कि कोरोना वायरस से जो लोग संक्रमित हुए और फिर ठीक हुए, उन्हें सबसे ज़्यादा ये प्रभावित कर रहा है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्हें ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके से इससे अपना बचाव कर सकते हैं। और साथ ही ये भी समझिए कि कोरोना जैसी महामारी के बीच में इस बीमारी का सामने आना कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को और डॉक्टर्स को भी चौंका रहा है। और साथ ही ये कोरोना की तरह फैलने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या फिर जो कोरोना से ठीक हुए हैं पेशेंट, उन्हें ये सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए अगर आपको भी इस तरीके से कोई दिक्कत पेश आ रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और ये भी समझिए कि इसके सिम्टम्स क्या कहते हैं। सिम्टम्स ये हैं कि आपकी आँखों में रेडिश जो है वो आ जाता है और लाल हो जाती है आपकी आँखें, स्वेलिंग आ जाती है, नाक से खून निकलता है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं जो कि आप लोगों को भी समझना ज़रूरी है। तो आप इस बीमारी को किस रूप में ले रहे हैं और क्या कुछ आपका इस पूरे मामले को लेकर कहना है, मेंशन ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर कि किस तरीके से आपके राज्य का हाल है, ब्लैक फंगस का क्या स्टेटस है आपके राज्य में, क्योंकि हम सबको संभलना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से कोरोना महामारी ने काफ़ी कोहराम मचाया सेकेंड वेव में, और तीसरी वेव को लेकर, तीसरी लहर को लेकर भी सतर्क किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जुलाई तक सेकेंड वेव ख़त्म हो जाएगी और तीसरी जो लहर है वो सितंबर महीने से शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हम सबको मिलजुल कर इससे लड़ना होगा और इस संकट की घड़ी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि कोरोना की लहर अभी चल भी रही है। तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होंगे और उसके बाद ये ब्लैक फंगस, और ना सिर्फ ब्लैक फंगस बल्कि वाइट फंगस ने भी एंट्री ली है, क्योंकि पटना में कई मरीज जो हैं इसके पाए गए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताइएगा ज़रूर कि आपके राज्य का क्या हाल है और आगे किस तरीके के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे मैंशन कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।